अस्सलाम वालेकुम, चैनल पिक्चर शूटर में खुश आमदीद। लास्ट वीडियो आपने देखी थी, हम लाहौर का ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन नागज़ीर वजूहात की वजह से हमें वापस आना पड़ा। वो गुजरांवाला चंदा किला था जहाँ से हमें वापस आए थे। आज हमने दोबारा ट्रैवल किया है लाहौर के लिए, और अल्लाह के फजल से आज हमें M11 सियालकोट टू लाहौर मोटरवे जो है वो ओपन मिली, और उसी पर ट्रैवल भी कर रहे हैं। एक तो लाहौर जाने का मकसद छोटे छोटे काम थे, बड़ा जो मेन मकसद था, एक तो लाहौर मेडिकल चेकअप करवाना था अपना, दूसरा उस्मान भाई बयान करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। काफ़ी देर बाद आपसे वीडियो में मुलाकात हो रही है। तो मलक अतीक साहब बाहर चले गए थे मेगालबन, उसके बाद हम आज मुलाकात कर रहे हैं वीडियो में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हाँ, जैसे कि तैयब साहब ने बताया, इन्होंने एक मेडिकल चेकअप करवाना है, और दूसरा हमें एक पावर ऑफ अटर्नी है, वो फॉरेन अफेयर ऑफिस से हम टेस्ट करवाएंगे। उसके बाद फिर देखेंगे, अगर नाश्ते का टाइम हुआ तो नाश्ता करेंगे, अगर लंच का टाइम हो गया हुआ तो लंच करेंगे इंशाल्लाह। देखते हैं वहाँ पे क्या सीन होता है। मुफा ऑफिस जो है, फॉरेन ऑफिस जो लाहौर का है, इंशाल्लाह उसकी डिटेल वीडियो होगी कि क्या प्रोसेस हुआ, किस तरह ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ, और पावर अटर्नी के क्या लवाजमात हैं। तो इंशाल्लाह आपको ये वीडियो से अच्छी आगाही मिलेगी। तो ये भाई पता चला था कुछ अर्सा पहले का, ये फॉरेन ऑफिस का जो है, नाजरीन को ये भी बताता चले कि उनकी लोकेशन भी चेंज हो गई हुई है। जो लोग काफ़ी देर से नहीं गए उनको आगाही हो जाए। हाँ जी, पहला ऑफिस जो था वो तो नज़दीक था, लेकिन ये वाला जो है ये अब गुलबर्ग में आ गया है। तो गुलबर्ग 3 में इंशाल्लाह रमादा होटल है, उससे करीब है। तो इंशाल्लाह जाके देखते, तो फिर आपको इसकी लोकेशन और मुकम्मल गाइडलाइन भी आपको देंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ अटैच रही, और सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए शेयर भी करेंगे। दफ्तर खारजा सुबह 8:30 पर कागजात वसूल करना शुरू कर देता है। कागजात की तस्दीक के लिए असल शनाख्ती कार्ड साथ लाएं। आप इन सब के कागजात भी तस्दीक करवा सकते हैं जिनका आपसे शनाख्ती कार्ड के जरिए रिश्ता साबित होता हो। मुख्तारनामा और हल्फिया बयान की तस्दीक के लिए असल शख्स का आना जरूरी है। बाकी कागजात आप TCS या लेपर्ड कोरियर के जरिए भी तस्दीक करवा सकते हैं, जो कि 15 से 20 दिन के अंदर कागजात तस्दीक करवा देती है। व्यूवर्स, आपके लिए ये नज़ारा है जनाब सूरज के निकलने का। इस टाइम सुबह के 6:30 हो गए। ये मोटरवे पर फॉग की सूरत हाल है। अभी मौसम तो नहीं शुरू हुए धुंध के, लेकिन खुला इलाका होने की वजह से रोड ही नज़र आ रहा है। जो इनकी साइडें हैं, बिल्कुल ही किसी जगह पर नजर ही कुछ नहीं आता। जब भी दफ्तर खारजा आना हो, सुबह 8 बजे से पहले दफ्तर पहुंच जाएं, क्योंकि सुबह सवेरे ही लाइनें लग जाती हैं और 10 बजे तक कागजात जमा हो जाते हैं। दफ्तरी औकात तो 12 बजे तक वसूल करने का है, मगर बाज औकात लोगों की तादाद ज्यादा होने की वजह से दफ्तर 10 बजे ही कागजात की वसूली करना बंद कर देता है। कागजात की वापसी 1 बजे के बाद शुरू कर दी जाती है। दफ्तर खारजा से तस्दीक से पहले दस्तावेजात की मुतलका महकमा जात से तस्दीक जरूरी है, जिनमें से कुछ की तफसील दर्ज झैल है। निकाहनामा की तस्दीक के लिए कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट ट्री यूनियन कौंसिल से तस्दीक शुदा हो, और खातून का शनाख्ती कार्ड खावंद के नाम से जारी होना जरूरी है। कंप्यूटराइज बे फॉर्म या FRC नादरा से जारी शुदा हो। करेक्टर सर्टिफिकेट मुतलका डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर से जारी शुदा हो। वफात का सर्टिफिकेट मुतलका सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल से जारी शुदा हो। बिमा नादरा शनाख्ती कार्ड कैंसलेशन सर्टिफिकेट का होना भी लाजमी है। तलाकनामा मुतलका यूनियन कौंसिल से जारी शुदा या कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट हो, दोनों में से एक फ्री का आना भी लाजमी है। गैर शादीशुदा अनमैरिड सर्टिफिकेट मुतलका सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ड्राइविंग लाइसेंस, असल शनाख्ती कार्ड, बीमा लाइसेंस जारी करने वाले दफ्तर का NOC भी जरूरी है। मैट्रिक FA की इसनाद मुतलका IBCC से तस्दीक शुदा हो। BA और इससे ऊपर की इसनाद HEC से तस्दीक शुदा होनी लाजमी है। विरासतनामा या गार्डियन सर्टिफिकेट सिविल जज से जारी होना जरूरी है। मुख्तारनामा पाकिस्तान से जारी शुदा हो। ये मुख्तारनामा स्टैम्प पेपर पर तहरीर हो। मुतलका शख्स का बीमा तस्वीरों के दफ्तर आना लाजमी है।
मुख्तारनामा बैरून मुल्क पाकिस्तान के लिए, मुख्तारनामा पाकिस्तानी सफारतखाने से तस्दीकशुदा हो और जिसके नाम मुख्तारनामा जारी किया गया है वो असल शनाख्ती कार्ड के हमरा दफ्तर लाजमी पहुंचे और मुख्तारनामा 120 दिन से ज्यादा पुराना ना हो। अमूमी तौर पर एम्बेसी इसको ऑनलाइन कर देती है, अगर रिकॉर्ड ऑनलाइन ना हो तो इसकी भी तस्दीक नहीं होती। बयान हल्फिया बयान स्टाम्प पेपर पर लिखा हुआ होना चाहिए और बयान देने वाला शख्स बिमा कौमी शनाख्ती कार्ड खुद हाजिर हो। इसके लिए मजिस्ट्रेट से तस्दीक होना भी लाजमी है। बैंक स्टेटमेंट मुतलका बैंक की ब्रांच मैनेजर के नाम की मोहर के साथ तस्दीक शुदा होना लाजमी है। पासपोर्ट कॉपी मुतलका पासपोर्ट ऑफिस के इंचार्ज से तस्दीक शुदा हो और असल पासपोर्ट भी साथ लाएं। जब आप वजारत खारजा वाले दफ्तर के अंदर लाइनों में से गुजरने के बाद टिकट काउंटर पे पहुंचते हैं, यहाँ पर कागजात को चेक किया जाता है और मुतलका टिकट की फीस ली जाती है और अगले दफ्तर में जमा करवाने के लिए एक फॉर्म और टिकट के साथ टोकन नंबर भी दे दिया जाता है। फॉर्म फिल करने के बाद शनाख्ती कार्ड की कॉपी, मुतलका कागजात जिसकी तस्दीक करवानी है, इसकी फोटोकॉपी और टोकन लफ कर दिया जाता है और इसे अगले दफ्तर में जमा करवाने के लिए भिजवा दिया जाता है। दफ्तर के बाहर कंटीन के साथ फोटोकॉपी शॉप भी मौजूद है जहां आप अपनी जरूरत के मुताबिक फोटोकॉपियां भी करवा सकते हैं। हफ्ता और इतवार वाले दिन वजारत खारजा का दफ्तर बंद होता है। जी नाजरीन, हम फॉरेन अफेयर ऑफिस में डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए थे, जिसका उन्होंने टाइम दिया था कि आफ्टर 2 बजे के बाद आप आके उसको पिक कर सकते हैं दोबारा। तो उसके लिए हमारे पास काफ़ी टाइम बच गया था, तो हमने सोचा कि इस टाइम में क्या करें। तो फिर हमारे पास नज़दीक ऑप्शन पैकेजेस मॉल थी, वहाँ पे आए हैं हम, उसको विज़िट किया है, देखा है। यहाँ से अभी घूम फिर के हम निकले हैं। तो अभी भूख लग गई थी। अभी तैयब साहब से मैंने बोला है कि जनाब आप बताएं कहाँ पे चलें हम और जाके कोई पेट पूजा कर ले थोड़ी सी। तो बाकी ये अभी तैयब साहब इस पे रोशनी डालेंगे कि कहाँ पे चलते हैं या क्या फूड पॉइंट है, अभी कोई फाइनल नहीं हो पा रहा। जी तैयब साहब। मोस्टली फूड पॉइंट जो ओपन है वो इवनिंग का टाइम दे रहे हैं, जिन पे ज़्यादा हसल वसल्स हैं या थोड़ा सा जिन पे ज़्यादा फेमस हैं वो नाइट का ज़्यादा टाइम है उनका। मॉर्निंग में जो अवेलेबिलिटी मिल रही है उसमें अब सीधा सीधा ही रेस्टोरेंट नज़र आते हैं। अब देखते हैं कहाँ ब्रेक लगती है, क्योंकि अभी जो उनसा ना ये 12 बजे हैं, तो ज़्यादातर रेस्टोरेंट 2 बजे के बाद या 1 बजे के बाद ओपन हो रहे हैं। इधर लंच का इतना नहीं है, तो जो 12 बजे से पहले ओपन है वो ब्रेकफास्ट का कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट हमने करना नहीं है, वो कर चुके हैं हम। तो अभी तो लंच का प्रोग्राम था, तो हम ये चाह रहे हैं कि हम वापस फॉरेन अफेयर ऑफिस जाने से पहले लंच कर लें और वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट कलेक्ट करें और अपने सियालकोट की तरफ रवाना हो जाएं।